नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्ट मैट्रिक्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पाते हैं। इसका एक मेन रीज़न होता है हम मार्केट को समझने का कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर मैं एक फ़नी सा एग्जांपल दूं मार्केट के रिलेटेड, तो मार्केट भेलपुरी की तरह है जिसमें मीठा, खट्टा और तीखा तीनों होता है। वैसे ही मार्केट में तेज़ी, मंदी और टाइम करेक्शन तीनों चीज़ें होती है। इन तीनों चीज़ों से ही मार्केट बनता है। अगर मार्केट सिर्फ ऊपर जाता तो कोई भी पैसे लगाकर अब तक अमीर बन गया होता, लेकिन आपको पता है ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। हम में से ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से रिटर्न नहीं कमा पाते हैं और बहुत सारे लोग तो पैसे गंवा भी देते हैं। लेकिन इसी स्टॉक मार्केट से 10% जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो पैसे छापते हैं और अमीर बनते हैं। हमें उन 10% स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचना है और मार्केट से रिटर्न कमाना है। उसके लिए सबसे पहले हमें मार्केट की गिरावट से डरना बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ हमें स्टॉक सिलेक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी के मार्केट सिचुएशन में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सपोर्ट के आसपास बाय करना चाहिए। साथ ही साथ हमने जो स्टॉक का सिलेक्शन किया उस पर हमें कन्विक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है आपने स्टॉक को जिस प्राइस पर खरीदा है उससे स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन अगर आपको कन्विक्शन होगा तभी आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी के मार्केट सिचुएशन में हमें किस स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम लोग कुछ कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको आप टेंशन फ्री होकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इन स्टॉक्स में आपका पैसा आराम से कंपाउंडिंग होता जाएगा, आपको एक पैसे की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न आपको ज़्यादा ट्रैकिंग की जरूरत है। पहली कंपनी है बजाज फाइनेंस। दोस्तों, बजाज फाइनेंस एक एनबीएफसी कंपनी है, लेकिन ये कंपनी फिनटेक बन चुकी है। दोस्तों, इतना समझ लीजिए कि जो फाइनेंस सेक्टर का फ्यूचर है वो फिनटेक कंपनी का ही है। दुनिया में कुछ भी बदल जाए, उधार का धंधा कभी बंद नहीं होने वाला है। तो बजाज फाइनेंस को आप टेंशन फ्री होकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं जब तक आप चाहें। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको टेंशन फ्री रिटर्न मिलता रहेगा। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कमाल का है, प्रॉफिट का ग्रोथ कमाल का है, कंपनी का मैनेजमेंट वेल नोन है, कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट भी है। साथ ही साथ अगर आप कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ देखने जाएंगे तो आपको ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी की तरह नजर आएगा। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट का ग्रोथ 80% था, जो कि बहुत सारी स्मॉल और मिड कैप कंपनी में भी आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर आप कंपनी के पिछले 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो कंपनी ने 52% CAGR के साथ रिटर्न प्रोवाइड किया है। आपने 10 साल पहले कंपनी में 1 लाख रुपया लगाया होता तो आज वो 57 लाख बन गया होता। लेकिन इतना बड़ा रिटर्न ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं। कभी स्टॉक का प्राइस कुछ क्वार्टर के लिए परफॉर्म नहीं करता है, कभी कभी टाइम करेक्शन होता है, कभी प्राइस करेक्शन होता है। लेकिन आप अगर कंपनी के स्टॉक को कन्विक्शन के साथ होल्ड करते हैं तभी इतना बड़ा रिटर्न मिलता है। अगर कंपनी के चार्ट पर नज़र डालें तो कंपनी का स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास ही काम कर रहा है। कंपनी का जो सपोर्ट है वो 5,500 रुपये है और उसके बाद जो छोटा मोटा सपोर्ट है वो 5,250 रुपये है। अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है और मार्केट में आपको मंडे को गिरावट मिलती है तो आप 5,500 रुपये के आसपास अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है डी मार्ट। डी मार्ट रिटेल सेक्टर का मार्केट का लीडर है। भारत में दोस्तों रिटेल सेक्टर काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाला है आने वाले समय में, और डी मार्ट मार्केट का लीडर है तो इस कंपनी को डेफिनेटली फ़ायदा मिलने वाला है। डी मार्ट के लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है और कंपनी का रेवेन्यू 95% के साथ ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। साथ ही साथ कंपनी के टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़कर 294 हो गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी लगातार एक्सपेंशन करते जा रही है, जो कि इसके शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी एक्सपेंड करेगी तभी रेवेन्यू ग्रो करेगा, तभी प्रॉफिट ग्रो करेगा, जो कि अल्टीमेटली स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। अगर चार्ट पर नज़र डालें तो कंपनी का स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास ही है। अगर इसका एग्जैक्ट सपोर्ट की बात करें तो 3,250 रुपये है, जहां पर कंपनी आने का कोशिश कर रहा है। लेकिन रिजल्ट अभी अच्छा डिक्लेयर हुआ है तो हो सकता है यहां से मार्केट इसको पॉजिटिवली ले और कंपनी का स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर आपको मंडे को स्टॉक के प्राइस में गिरावट मिलती है और 3,250 रुपये के आसपास मिलता है तो आप यहां से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। 3,250 रुपये कंपनी का एक
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है। यहाँ से गिरावट की पॉसिबिलिटीज़ की बात करें तो काफ़ी कम नज़र आता है और स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र आता है। आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो करेंट मार्केट प्राइस पर भी आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है एशियन पेंट। के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी का ब्रांड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंपनी कैश रिच है, कंपनी टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए दूसरी पेंट कंपनी इसको टक्कर नहीं दे पाती है। कंपनी डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में मार्केट की लीडर। कंपनी लगातार ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली मतलब कि इसी सेक्टर से जुड़ी दूसरी कंपनी का एक्विजिशन कर बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करते जा रही है। पेंट का सेक्टर दोस्तों ऐसा सेक्टर है जिसका डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जैसे जैसे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता जाएगा पेंट का डिमांड बढ़ता जाएगा। कंपनी सैनिटरी वेयर भी मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही साथ कंपनी लाइटिंग, फर्निशिंग एंड फर्नीचर सेगमेंट में भी उतर चुकी है। मतलब कंपनी कंप्लीट होम डेकोर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने पर ध्यान दे रही है। मतलब कि कंपनी अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड कर रही है नए नए प्रोडक्ट सेगमेंट में उतरकर, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अगर कंपनी के चार्ट पर नज़र डालें तो कंपनी का जो सपोर्ट है वो 2500 रुपये के आसपास नज़र आता है। लेकिन अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है और आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप करेंट मार्केट प्राइस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत मंडे को गिरावट मिलता है स्टॉक के प्राइस में तो आप यहाँ से खरीदारी स्टार्ट कर सकते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको 2500 के आसपास मिलता है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहाँ लगा सकते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें कि अभी के मार्केट सिचुएशन में तो हमें लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना है। मतलब कि अगर आपको करेंट मार्केट प्राइस सही लगता है किसी कंपनी का, वो सपोर्ट के आसपास आपको मिल रहा है तो पहला इंस्टॉलमेंट अभी लगा सकते हैं। फिर अगर आपको नेक्स्ट सपोर्ट पर मिलता है मार्केट के गिरावट की वजह से तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहाँ लगा सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा गिरावट मिलती है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहाँ लगा सकते हैं। तो कम से कम हमें 3 इंस्टॉलमेंट में अभी खरीदारी करनी चाहिए। अभी हमें लमसम पैसा एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।